नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। हेलो चंद्रकांत, माननीय प्रोफेसर चंद्रकांत जोशी, साहित्य रत्न कहिए। आज नवरोजी मेंशन मत जाना। आज की रात तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात हो सकती है। हेलो हेलो कौन है तू? कौन है तू? ज्ञान ज्ञान गुण सागर जय कपि सती हुलो उजागर भाग भाग पवन सुत नामा। अरे चिल्लाता क्यों है चंदू? अरे मैं हूँ मैं। ये क्या पहन के घूम रही हैं आप? मुझसे क्या पूछ रहा है? अपनी बीवी से पूछ, वही दे रही है सबको। ये कहती है ये पहनने से भूत प्रेत पास में फटकेगा भी नहीं। ले तू भी पहन ले, तू जा रहा है ना? ये क्या कर रही हैं आप? ये सब क्या है बड़ी दादी माँ? ये सब तुम्हारी सास का पागलपन है। सबको निरर्थक डरा रही है तुम्हारी अंधविश्वासी सास। डरने की कोई बात नहीं है पापा। मैं खुद भी मानती हूँ कि ये भूत प्रेत आत्मा कुछ नहीं होता। इसलिए मैं खुद भी आपके साथ चलूंगी नवरोजी मैंशन। तू क्यों जाना चाहती है? हाँ बेटा, तू क्यों जाएगी? अरे पापा, धर्मेश काका पिनाकिंग वगैरह को साबित करना है कि नहीं कि उनकी सोच कितनी गलत है, कि हमारे पापा भूत भूत आत्मा से नहीं डरते, है ना? हाँ हाँ हाँ, इसीलिए तो जा रहा हूँ मैं। जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? आप भी नवरोजी मेंशन में रात बिता के आ जाएंगे, पर आपको यकीन कौन करेगा? सब आपसे सबूत मांगेंगे। बड़ी दादी माँ तो सबसे पहले बोलेंगी कि ए चंदू, किस दोस्त के घर रात बिता के आया तू? फिर आप साबित कैसे करेंगे? मैं आपके साथ रहूंगी तो आपकी तरफ से बोल पाऊंगी ना, क्यों? तुम पुरुषोत्तम की बेटी हो ना, फिर भी कितनी समझदार हो। चले बेटा। हाँ सोनू। रामू, चंदू भाई नंदिनी को लेकर अभी अभी निकले हैं। और तुम? मैं यही रुकती हूँ, क्योंकि तुम दोनों हो नहीं ना, तो मानकोर आंटी को थोड़ा शक हो गया है। अच्छा ठीक है, तुम वहां पे बागो संभालो, मैं यहाँ पे सबको संभाल लूंगा। ऑल द बेस्ट। ओके बाय। क्या हुआ काका? अरे मैं तो अभी से चंदू की शक्ल सोच के हंस रहा हूँ। कैसा भागेगा ना वो। कैमरा लाया ना तू? हाँ? बहुत सारी फोटो लेना उसकी, भागते हुए, डरते हुए, और फिर जाके कहना पापा ये तो हम ही ने किया था, और गुस्सा आएगा उसे, और गुस्से में एक फोटो और और देखना जाते जाते भी कविता सुनाता जाएगा कि खुद ही मुंह से दुआ निकल गई, ऐसा डरा आत्मा को देख के कि हवा निकल गई। हमारी हंसी की गूंज होगी काका। औरत की आवाज में। मैं समझ गया ये कौन है। सोनाली, सोनू प्लीज बाहर आओ ना। अब तुम नाटक में नाटक मत करो, बाहर आओ। अरे पर वो तो घर पे है ना, आपने अभी फोन पे बात की उनसे, बड़ी माँ को शक ना हो इसलिए वो घर पे ही रह गई। तो फिर छुटकी होगी।
तो पापा के साथ आने वाली है। मुझे लगता है ये हम दोनों का वहम होगा। दोनों का एक ही वहम। छोड़, हम अपनी रिहर्सल करते हैं। चल। हाँ काका, आप यहाँ ऊपर से कांच का कुछ फेंकेंगे और हम दोनों साथ में हंसना शुरू करेंगे। ओके। सॉरी, मुझे जरा देर हो गई। मैं यहाँ का चौकीदार हूँ। अच्छा, ये जगह आप लोगों ने भाड़े पे ली है ना? 400 रुपए दीजिए। दिए ना उसे? उसे? जी, उसे किसे? दिन वाले चौकीदार को। दिन वाले चौकीदार को? अरे हुजूर, यहाँ दिन रात सुबह शाम मैं ही चौकीदारी करता हूँ। क्या बात कर रहा है यार? सुबह वो लेके गया हमसे 400 रुपए। वो कौन? कहीं आप उसकी बात तो नहीं कर रहे हैं जिसके हाथ में लालटेन रहती है? हाँ, वही। चौकीदार। और वो लालटेन जलती भी नहीं है। हाँ, वही। इसको मरे हुए 15 साल हो गए हैं भाई। 20 साल पहले मैं यहाँ चौकीदार था। और मेरे अलावा यहाँ दूसरा कोई नहीं आता। खैर, 400 रुपये दे दे 400 रुपये। ये अरे नहीं, कुछ नहीं, ये सब हमारा वहम है। ये भी? अरे मैंने बोला ना कुछ नहीं। जल्दी से तेरे बाप को डरा के भाग जाएंगे। लगता है वो लोग आ गए। चल फिर काम शुरू करते हैं। पीनू रेडी? हाँ काका रेडी। आगे। गाड़ी आ गई। चल। पापा, हेडलाइट ऑन है। रहने दो बेटा, रहने दो। हेडलाइट मतलब मस्तिष्क की बत्ती। इसके जले रहने से जीवन में प्रकाश बना रहता है। आओ, अरे आओ ना। मुझे डर नहीं लग रहा है। मुझे डर नहीं लग रहा है। पापा, मैं हूँ। पता है, मुझे पता है। हाँ, तो फिर आप इतना जोर जोर से क्यों बोल रहे हैं? वो इसलिए कि कोई भूत वूत या कोई आत्मा वात्मा हो तो वो। पापा, आप ही ने तो कहा कि भूत वूत आत्मा वात्मा कुछ नहीं होते। हाँ, वो पता है। वो भी मुझे पता है। ये आत्मा वात्मा कुछ नहीं होते। ये आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? डर लग रहा है? नहीं, कोई डर वर नहीं लग रहा है। आओ, आओ ना। हाँ हाँ। अगर आपको डर नहीं लग रहा तो फिर ये भगवत गीता, हनुमान चालीसा, शिव पुराण वगैरह वगैरह आप सब क्यों लाए हैं? वो मैं रात भर बैठकर इसका पठन करूंगा और अपने तेजस्वी मन को और भी प्रखर करूंगा। लो, कुछ तुम भी लो। पापा, आपको डर लग रहा है? नहीं तो? मुझे तो लग रहा है। कौन भागा? चूहा होगा, चूहा। जूते पहन के? वो चौकीदार होगा। हमें खोजबीन करनी चाहिए। तुम देखो। पर शर्त तो आपने लगाई है। ठीक है, मैं देखता हूं। बड़े बाबले, ओ बड़े बाबले, पता नहीं कहाँ चला गया। आ गई जासूसी करने की। मैं और रैम्बो क्या रोमांस कर ले। अरे बड़े बाबले, ए बीसीडी नहीं, नक्चड़ी, जी बोल। जी आंटी। ये बड़ा बाबला इतना जल्दी क्यों सो गया? वो रैम्बो की तबीयत खराब है, 100 डिग्री बुखार है। मैंने गोली दे दी है,
और आप जरा धीरे बोलिए वरना इसकी नींद टूट जाएगी। अरे नींद टूटेगी तब जब नींद आएगी ना। ये रोज रात को मुझसे झगड़ा करने आता है, तब जाके नींद आती है हम दोनों को। कमाल है। ऐसा कैसा बुखार आया कि झगड़ा भी नहीं कर सकता है? पहले तो कभी। अरे आंटी वो आप आज रात को रुक जाइए, मैं कल सुबह भेज दूंगी उसे झगड़ा करने के लिए। अभी वो टैबलेट खा के सोया है ना, इसलिए। तूने फिर से अंग्रेजी दवा का इस्तेमाल किया? पता है देवर जी को पता चलेगा तो कितने नाराज हो जाएंगे। मैं अभी उनसे पूछ के आयुर्वेदिक दवाई लेके आती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, वो आयुर्वेदिक दवा सूट नहीं करती है उसे। तुझे कैसे मालूम? हाँ, तू कल के आई हुई मुझे सिखाएगी? मैं बरसों से उसे आयुर्वेदिक दवाई देती आई हूँ, और देख मेरा हाथ लगते ही मेरा बच्चा ठीक हो जाता है। देखना तू। नहीं, हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं। अरे वाह, बीवी के आते ही क्या मेरा बाबला नहीं रहा? सुन रहा है ना तू बाबले? कैसी बातें कर रही है तेरी बीवी मुझसे? चल उठ। हाय! ये क्या किया आंटी आपने? ये कैसे किया? मेरा रैम्बो कहाँ चला गया? मेरा रैम्बो! नाटक बंद कर। मेरा रेम्बो कहाँ गया? मेरा रेम्बो कहाँ गया? क्या जादू से तकिया बन गया? बता कहाँ है वो? मैं आत्माओं से नहीं डरता। मैं किसी आत्मा से नहीं डरता। पापा मैं कोई नहीं है बेटा, तू डर मत। कोई नहीं है तो फिर ये ठक ठक की आवाज कहाँ से आई? बेटा शायद सुनने में गलती हो गई है। ये कबूतर की फड़फड़ होगी। पापा ठक ठक को कोई धक धक करे तो ठीक है, पर फड़फड़ ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है पापा? बेटा तू अर्थहीन स्वरों में क्यों लज रही है? पापा फिर से वही फड़फड़। मैं पता करके आता हूं। जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, कभी ना कभी तो तुम्हें आना ही था नंदनी। मैं बाहर हूँ पापा। हाँ बेटा। हाँ मैं आ रहा हूं बेटा। नंदनी। क्या हुआ पापा? आप इतने डरे हुए क्यों हैं? नहीं डरा हुआ कहाँ हूं। नंदनी तुम यहाँ आके क्यों बैठी? मैं यहाँ से अंदर आऊंगी और यहाँ कर बैठ जाऊंगी कि आ पापा मैं तो थक गई। ये मैंने कांच तोड़ा। अब मैं तुम्हारे रग रग में बसी तुम्हारी सारी कविताएं खून समेत पी जाऊंगा। क्योंकि मैं थक गई थी ना पापा, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ बैठ जाऊं। हंस क्यों नहीं रहा?
है क्या ये, बोलता क्यों नहीं? नन्नू, ये तुम्हारे होठ क्यों हिले? डर के मारे पापा। देखो ना, मेरे होठ तो हिल रहे हैं पर आवाज नहीं निकल रही। बेवकूफ। कौन? मैं पापा, आवाज ही नहीं निकल रही। लेकिन अभी तो निकली। निकली? हाँ। सोचिए ना, मैं कितना डर गई थी कि बताने के लिए मेरी आवाज निकली पर बोलने के लिए मेरी आवाज नहीं निकली। तुम बोल क्यों नहीं रहे? और कितनी क्लास पढ़ूं मैं? बोल तो रहा हूँ काका। चुहा। अरे अपनी लाइनें बोलना। कैसे बोल? वो कब से मुझे घूर रहा है। ये चूहे से डर रहा है तो फिर क्या सोचकर तूने अपने बाप को भूतों से डराने की प्लानिंग की थी? चल चल, गया तेरा चूहा। चल अब शुरू हो जा। अरे पर उसे पता कैसे चलेगा? ये तू लाफ्टर दे, लाफ्टर, वो अपने आप समझ जाएगी। चल। मेरे मना करने के बावजूद तुम यहाँ पर चले आए प्रोफेसर चंद्रकांत जोशी। हाँ पता है, माननीय कविवर साहित्य रत्न प्रोफेसर चंद्रकांत जोशी। सारा दिन लोगों को अपनी कविताएं सुनाते रहते हो। अरे इंसान तो इंसान, चूहे भी अपना बिल छोड़कर चले आए। ये क्या बोल रहा है? जो उस दिन लाइनें रिहर्स की थी वो बोल, वरना पकड़े जाएंगे। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे रग रग में बसी तुम्हारी सारी कविताएं खून समेत पी जाऊंगा। ये क्या है नन्नू? ये क्या है? मैं नंदिनी नहीं, मयूर हूं। मैं तुम्हारी बहू के शरीर में प्रवेश कर चुका हूं तुमसे बदला लेने के लिए, क्योंकि तुम्हारी कविताओं की वजह से ही मेरी मौत हुई थी। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जासुबेन! जासुबेन! पापा! चंपू, ओए चंपू, क्या बोला था तू? किसी से नहीं डरता? अब आजा, तेरी पोल खुल गई है, आजा। हाँ पापा, कोई भूत भूत नहीं है, बस हम ही लोग हैं। अब आ जाओ। हाँ पापा, मैं नंदिनी हूँ, कोई भूत नहीं। अबे ऐसे क्या डर डर के आ रहा है? बोला ना हम ही है, आजा। अरे चलो बस भी दे, इतना क्या नाराज हो रहा है? मैं आ गई हूँ। आ गई हूँ मतलब? तू कौन है? मैं डायना हूँ, डायना। सालों से मैं यहाँ शांति से रह रही हूँ। तुमने मेरी शांति को भंग कर दिया। एक मरी हुई औरत के नाम पे मजाक किया तुमने। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अब तुम में से कोई भी नहीं बचेगा।